प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी बढ़ाई और जयकार हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि वो आज्ञाकारिता की जिंदगी जिएं। और जब मैं और आप आज्ञाकारिता की जिंदगी जीते हैं तो परमेश्वर के वचन ने वायदा किया है, परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर वायदा किया है कि जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा में जीते हैं तब मैं और आप आशीषित होने पाते हैं। और इसीलिए आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ब्लेसिंग एंड द रिवार्ड्स ऑफ ओबीडियंस। आज्ञाकारिता की आशीषें या आज्ञाकारिता का प्रतिफल मेरे और आपके जीवन के अंदर जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की योजना में चलते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि वो मुझे और आपको आशीषों से परिपूर्ण करता है। आज्ञाकारिता विश्वास का एक कार्य है। ओबीडियंस टू गॉड इज एन एक्ट ऑफ फेथ। और ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं या उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं तो ये आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। और जैसे कि मैं और आप इब्रानियों का 11 अध्याय के अंदर पाते हैं, जो कि भरा हुआ है विश्वास से, और विश्वास के द्वारा कैसे परमेश्वर के लोगों ने जब उसकी बात को माना, उसकी इच्छा के अनुसार किया जो परमेश्वर चाहता था, तो लोग आशीषित हुए, उन्होंने प्रतिफल को प्राप्त किया। अब्राहम के विषय में लिखा है, उसने प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को प्राप्त किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो तलवार से बच निकले। परमेश्वर का वचन बताता है राहाब के बारे में, और बहुत सारे जो विश्वास के हीरोज हैं बाइबल के अंदर, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके विषय में बताता है। मेरे भाई मेरे बहन, डिसओबीडियंस इज अ लैक ऑफ फेथ। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आप सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, पर आप अपने अविश्वास को प्रकट करते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस इज अ चॉइस। ये एक चुनाव है, और ये चुनाव इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपनी जब आज्ञाओं को मुझे और आपको देता है तो वो मुझे और आपको फोर्स नहीं करता, वो मेरे और आपके जीवन के ऊपर दबाव नहीं बनाता, कोई जबरदस्ती नहीं करता। ये टोटली, कंप्लीटली, फुल्ली मेरा और आपका निर्णय होता है। और ध्यान रखिए, आपकी जो चॉइस है, आपके निर्णय ये निर्धारित करते हैं कि आप क्या बनेंगे। आपके निर्णय ये निर्धारित करते हैं कि आप कहां जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम हवा को आज्ञा दी कि तुम इस वृक्ष के फल को ना खाना, इट वाज अ कंप्लीटली चॉइस, और ये आदम हवा के ऊपर डिपेंड था। आज भी परमेश्वर ने अपना वचन मुझे और आपको दे दिया है, आज भी परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं मुझे और आपको दे दी हैं, और अब ये मेरी और आपकी चॉइस है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को विश्वास के साथ, क्योंकि जब आप मानते हैं तो ये आपके विश्वास को प्रकट करता है, और जब आप उन आज्ञाओं को मानते हैं यह आपका निर्णय होता है, और जब आप आज्ञाओं को मानते हैं तो आप आशीष पाने पाते हैं, आप परमेश्वर की मर्जी के अंदर चलने पाते हैं, आप उन आशीषों को अपनी जिंदगी के अंदर प्राप्त करने पाते हैं जो कि इस वचन के अंदर लिखी हुई हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज्ञाकारिता के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 21वें वचन के अंदर लिखा है कि यदि तुम मेरी बातों को मानते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मैं और आप उसकी इच्छा पर चलते हैं, जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तब मैं और आप उसके, परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, और परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार से मित्रता मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। ध्यान रखिए, आज हम किसकी बात को ज्यादा मान रहे हैं? अगर आप परमेश्वर की बात को मान रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के मित्र हैं, आप परमेश्वर के प्रेमी हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं
सब बातें, उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, बाय ओबीडियंस यू गेट बेस्ट ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। आज्ञाकारिता के द्वारा आप परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने पाते हैं। और यही बात यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अंदर लिखी हुई है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ पाने पाओगे। द चॉइसेस एंड द रिचेस्ट ब्लेसिंग आपके जिंदगी के अंदर आने पाती हैं। ध्यान रखिए, ये चुनाव है और आपका चुनाव, आपका निर्णय ये निर्धारित करता है कि आप आशीष पाएंगे या नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, विश्वास से आपको आज्ञाकारिता का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। यही एक तरीका है, यही एक मार्ग है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर थिंग दैट यू कैन डू टू बी ब्लेस्ड। मुझे और आपको आज्ञाकारिता में जीना है, और जब आप और मैं आज्ञाकारिता की जिंदगी को जीते हैं तब परमेश्वर की बेस्ट आशीषों को मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर प्राप्त करने पाते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 22 अध्याय के अंदर जाएंगे और उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय और 18 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर के सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर की यहोवा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने जो परमेश्वर की आज्ञा को माना है, इस कारण से परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तूने जो परमेश्वर की बात को माना है, इस कारण से परमेश्वर तुझे आशीष का कारण बनाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जब मैं और आप आज्ञाकारिता के साथ में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तब मैं और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाते हैं। और कैसे प्राप्त करने पाते हैं मेरे भाई मेरे बहन? आज्ञाकारिता आधी अधूरी नहीं चलेगी, हाफ हार्टेडली नहीं चलेगी, अपने तौर तरीके लगा करके नहीं चलेगी, पर जैसा परमेश्वर कह रहा है, जैसा परमेश्वर बोल रहा है, मुझे और आपको एग्जैक्टली वैसा ही करना है। जब मैं और आप व्यवस्था विवरण और उसके 28 अध्याय के अंदर जाते हैं तो ये 28 अध्याय मुझे और आपको बताता है पहले पद से मेरे भाई मेरे बहन कि आप जब परमेश्वर की आज्ञा के अंदर चलेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में जीएंगे, तो आप किस किस प्रकार से, कौन कौन सी आशीषें, क्या क्या प्रतिफल आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगी तेरी संतान। पहली चीज, आप जहां रहते हैं आप वहां आशीष का कारण होंगे, आप वहां आशीषित होंगे। जहां आप काम करते हैं वहां आप आशीषित होंगे। आपके बच्चे, बेटे बेटियां, नाती पोते बहू, वो लोग आशीषित होंगे। और लिखा है तेरी भूमि की उपज आशीषित होगी। जहां आप मेहनत करते हो, जहां आप परिश्रम करते हो, आपकी मेहनत मरेगी नहीं, आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। ये एक आशीष है मेरे भाई मेरे बहन। कई लोग मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उस परिश्रम का फल उनको नहीं मिल पाता। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरी भूमि की उपज आशीषित होगी। और लिखा है और तेरे गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे भी आशीषित होंगे। आप जिन जिन कामों में हाथ लगाएंगे उन उन कामों में आप आशीषित होंगे। आगे लिखा है धन्य होगी तेरी टोकरी और तेरी कठौती। ध्यान रखें, टोकरी बटोरने के काम आती है, कठौती जो है वो समेटने के काम आती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जहां तू स्टोर करता है, जहां तू रखता है, वो स्थान भी आशीषित होंगे, वो छेद वाले स्थान नहीं होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है आप आते जाते समय भी आशीषित होंगे। 7वां वचन कहता है कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे पर वो तुझ पर प्रबल ना होंगे, पर वो भाग जाएंगे। ये एक आशीष है कि परमेश्वर आपको जय में लेकर के चलेगा।
और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दिया करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, क्यों ना होने दे। जब ये सब प्रतिफल मैं और आप जान चुके हैं परमेश्वर के वचन के अंदर आज्ञा मानने के कारण है, तो आइए क्यों ना मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीना शुरू करें, जैसा वो कहता है वैसा करना शुरू करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी उत्तम आशीषों के लिए जो कि आपने अपने वचन के अंदर हमें दी है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, प्रभु हमें तैयार करें, हमारे हृदय को दृढ़ करें, हमारे विचारों को तैयार करें, ताकि प्रभु हम वो निर्णय लें जिससे आपकी इच्छा पूरी होती है, जिससे आपकी मर्जी पूरी होती है। पिता हम प्रार्थना करते हैं हम आधी अधूरी आज्ञाकारिता में ना जिए, लेकिन पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को एक आग्र करे, जैसे प्रभु दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझे तेरी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं हमें सामर्थ दीजिए प्रभु जी, हमें भटकने ना दीजिए पिता परमेश्वर, अपने सोटे अपनी लाठी से हमें तैयार करिए प्रभु जी, और तेरी आशीषें जो तूने अपने वचन के अंदर दी हैं पिता, वो आशीषें हम अपनी जिंदगी के अंदर आज्ञाकारिता के द्वारा प्राप्त करने पाए। क्योंकि प्रभु जब हम आज्ञाकारी होते हैं तेरे प्रति तो हम आशीष का कारण बन जाते हैं दूसरे लोगों के लिए भी। पिता होने दें, आप अपनी महिमा को लें और हमें तैयार करें। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।